गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग सरस्वती पूजा तो अच्छे से मना लिए होंगे। अब आइए पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। देखिए यहां पर दो लाइन दिया हुआ है, यानी दो डंडा है। दादाजी वाला डंडा नहीं, उसको याद में मत रखिएगा। ये दो लाइन है, ठीक है। दो लाइन यानी दो डंडा है। एक का नाम है एल, दूसरा का नाम है एम, और इसमें से टेढ़ा सा खींच दिया है, एक डंडा और लगा दिया है जिसका नाम दे दिया है पी। तो इसमें से हमारा कोण, जो अंदर में जो कोण नजर आपका आ रहा होगा, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, है ना। आपको चार कोण नजर आ रहा है। तो इस चार कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो एक नंबर में आप लिखिए यहां पर, ये अंतःकोण। अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन हो गया? तो कोण हो गया आपका चार, ऐसे करके लिखिए सीरियली से, कोण तीन, कोण चार, फिर दूसरा कोण हो जाएगा कोण पांच और कोण छः। अंतःकोण कौन सा हो गया, समझ में आ गया आपको? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर का मतलब हुआ अंदर, अंतः तो टुमिंदा लगा दीजिए, अंतःकोण। अंतःकोण कौन सा हो गया? देखिए यहां पर जो अंदर में है, दो लाइन के लेखा का अंदर में जो है, उसको सीधी सी बात है वो अंतःकोण होगा। अब लोग अब दो नंबर में आइए। दूसरा जो फिगर आपको दिखता होगा, ये दो फिगर देख लीजिए। इसमें इस फिगर का काम हो गया, इसमें भी पी बिंदु, ये पी है, और इसमें जो है बाहर का दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े? अंतर। और दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य, बाह्य कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स। EXERIOR एंगल्स। तो ये बाह्य कोण कौन सा हुआ? तो देखिए दो रेखा दिया हुआ है आपका यहां पर, रेखा एल और एम, ठीक है। और एक तिर्यक छेदी रेखा कौन सा है? ये तिर्यक छेदी रेखा है आपका। यहां से एक तिर्यक छेदी रेखा नीचे गया तो ये हो गया पी, ठीक है। तो इसमें हम लोग अंदर वाला कोण को, ये दो रेखा के अंदर वाला कोण को क्या कहते थे? अंतःकोण। और जो इस दोनों रेखा से जो बाहर बन रहा है वो कोण क्या हो गया? बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल्स। तो कौन सा बाहरी कोण हो गया? तो कोण देखिए, कोण एक, कोण दो हो गया, कोण सात, और कोण कितना? 8। ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं 3 नंबर में। तीन नंबर में है, यहां पर देख लीजिए, यहां लाइन दिया हुआ है, एक रेखा एल, रेखा एम, और एक कर्व खींच दिया गया है आपका पी, जो है पी तिर्यक छेदी रेखा है ना। तिर्यक छेदी रेखा कौन सा है? पी है। तो इसमें आप समझ गए कि अंदर वाला कोण को अंतःकोण बोलेंगे, बाहर वाला कोण को बाहर वाला कोण बोलेंगे। तो हम यहां पर पढ़ेंगे संगत कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे? संगत कोण। संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा कोण पढ़ेंगे हम लोग? संगत कोण पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग संगत, एक बात, एक चीज को आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा। संगत कोण मतलब संगत किसको बोलेंगे? जैसे आपका संगत, यदि मान लीजिए चोर का संगत चोर होता है, साधु का संगत साधु होता है। अगर आपका यदि संगत, जैसे आपका संगत यदि सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट पिएगा, उस तरह का संगत होगा। आपका संगत यदि तेज पढ़ने वाला होगा तो तेज होगा। तो यानी संगत कहने का मतलब कि उसका जैसा दूसरा, यानी अगर राम का संगत होगा तो राम जैसा लड़का ही होगा, ठीक है।
तो आप देखिए यहां पर हम संगत कौन सा संगत का हमेशा याद रखिए कि दोस्त एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है, एकदम ट्रू कॉपी। तो यहां पर देखिए एक यहां पर लीजिए इसका संगत, इसका जैसा मैं इस पर जैसे यहां पर ऊपर के लाइन के ऊपर में बैठा हुआ है, तो लाइन के ऊपर में कौन सा सीधा में इसका सामने में कौन सा बैठा हुआ है बताइए। तो लाइन के ऊपर में बैठा हुआ है 5 बैठा हुआ है, तो आपका संगत कौन कौन हो गया, एक का संगत कौन कौन हो गया, 5। क्लियर है। अब दूसरा देखिए यहां पर 2 नंबर में लीजिए, इसका 2 संगत कौन, देखिए संगत कौन 2 है, 2 का संगत कौन होगा, तो 2 के कौन बैठा हुआ है 6। उसी तरह से आप अगर यदि नीचे वाला में देखिएगा, हम इस ओर से लिए, ठीक है, ऐसा में लिए, यदि हम इसको खड़ा कर दें, खड़ा कर देने पर हमारा कौन सा आएगा, खड़ा यदि हम कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो यहां देखिए इसके नीचे में, यहां है ना ये लाइन, इसके नीचे में, यह लाइन के नीचे में कौन है 3 है, तो लाइन के नीचे में 3 लिख दीजिए। लाइन के नीचे में कौन है 7 है, ये संगत कौन 7 हो गया। फिर दूसरा है लाइन के नीचे 4 है और लाइन के नीचे कितना है 8 है, तो इतना ये आपका हो गया संगत कौन। अब दूसरा है, और हम लोग दूसरा अभी करेंगे, फिर दूसरा संगत कौन। क्लियर है। अब यहां देखिए 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, रेखा जो है एल है और दूसरा रेखा क्या है एम है, और तिर्यक छेदी रेखा कौन सा पी है। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा, तो आपको देखा एकांतर कोण का मतलब होता है एक कान है यहां, तो दूसरा कान क्या है इधर है, एकदम अपोजिट साइड है ना। आपको कौन कैसा कैसा है, टेढ़ा टेढ़ा करके है ना, टेढ़ा। तो टेढ़ा देकर के एकांतर जो कौन है एकदम टेढ़ा, कौन सा अंता बोला है, यहां देखिए इंटीरियर बोला है, ठीक है, अंता बोला है। अंता मतलब क्या होता है, अंदर वाला,
तो अंदर वाला जो होगा, तो यहां पर देखिए अंदर का ये 5 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, तो हम एक चूल ले लेते हैं। तो कौन का यहाँ कौन सा होगा, यानी इस तरह का रेखा हुआ, एकांतर 2 लाइन रेखा खिंचा हुआ है, तो आप इसको देखिएगा, इस साइड को देखिएगा। दूसरा लाइन में से देखेंगे हम लोग, तो इस साइड को देखिएगा, इस साइड को देखिएगा। तो ये दो 4 कोण होता है एकांतर अंतःकोण होता है। तो इसमें से आप देखिए कौन सा हो रहा है, कौन 3 हो रहा है, देखिए यहाँ 3 हो रहा है, और फिर 3 का कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा में देखिए कौन कितना है, 4 हो रहा है, अच्छा इसका कितना हो रहा है, 4 का यहाँ ये 6 हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 4 कोण हो गया एकांतर अंतःकोण। अब हम लोग आइए दूसरा नंबर में, ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ ये फिगर बना हुआ है, इसको मिटा देते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। रेखा L है, ये M है, तिर्यक छेदी रेखा P है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, 1 2 है, 3 4 5 6 7 8। पांचवा नंबर में देखिए, अब हम लोग आइए 5 नंबर में। 5 नंबर में देख लीजिए, यहां पर 2 लाइन दिया हुआ है ना, 2 लाइन। आइए P दिया हुआ है, यहां तिर्यक छेदी रेखा है, ये 2 लाइन है यह, और एक बीच में क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो आप यहां आपको निकालना है शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का मतलब, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, देखिए अपोजिट उल्टा होता है। जैसे सुंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा, कुरूप। अच्छा का अपोजिट क्या हो जाएगा, बुरा। इसी तरह से जस्ट उल्टा, अच्छा का बुरा, ठीक है। आना का क्या उल्टा हो जाएगा, जाना। तो उसी तरह से आपका यहां पर जो है, इसका उल्टा यहां कौन सा हो जाएगा, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। इसका उल्टा कौन होगा, ये हो जाएगा। इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका उल्टा कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक इसका सीधा में देखिए, तो हम एक को छूते हैं ऐसे करके, तो कौन सा उल्टा हो जाएगा इसका, तो इस लिख दीजिए यहां पर 2 का उल्टा कौन हुआ, 4। इसको देख लीजिए यहां से, देखिए 1 का उल्टा कौन सा हुआ, 3। फिर यहां देखिए 5 का उल्टा कौन सा हुआ, 7, और 6 का उल्टा कौन हुआ, 8 है आपका। ये शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में है, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में आप यदि पढ़िएगा इसको, जो अपोजिट एंगल कहते हैं। अब हम लोग जो है चैप्टर में आएंगे।